फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल गुरु से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम 2022 के न्यू पैटर्न पर। जी हां दोस्तों, कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें एग्जाम के पैटर्न को लेकर के बात कही गई है। जो बीए बीएससी बीकॉम के सेकंड ईयर और लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम कैसे होना है, उनका कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव होना है, कौन सा सब्जेक्टिव होना है, सब कुछ उस नोटिस में बताया गया है। तो आपको भी, अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर और लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं बीए बीएससी बीकॉम के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको ये भी पता चलने वाला है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है और कौन सा जो है आपका सब्जेक्टिव होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, हम आपको फट से दिखा देते हैं जो नोटिस यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया एग्जाम पैटर्न को लेकर के, और उसमें बताया गया कि किस सब्जेक्ट का कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव और कौन सा सब्जेक्टिव होगा। तो देखेंगे यहाँ पर जो बीए बीएससी बीकॉम के जो सेकंड ईयर लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बात कही गई है। तो देखेंगे ये कानपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लेटर पैड है और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जारी की गई है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों क्या बताया गया इस पूरे मैटर में हम आपको ऐसे ही अच्छे से बता देते हैं। मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर आपको भी पढ़ना है तो ये पीडीएफ कैसे लेना है मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि कोरोना काल में क्या होता था, कोरोना काल के पहले दोस्तों क्या होता था कि हमारे लोगों के जो एग्जाम होते थे उसमें दोस्तों क्या होता था कि जैसे कि हमारा बीए फर्स्ट ईयर में कोई है तो वहाँ पर जो है दो पेपर होते थे दोस्तों। वहाँ पर क्या होता था, दो पेपर होते थे। तो वहाँ पर क्या होता था, एक जो है या तो हमारा पहला पेपर जो है ऑब्जेक्टिव हो जाता था और दूसरा जो है सब्जेक्टिव हो जाता था। यानी पहला पेपर जो है लिखने वाला हो जाता था और दूसरा पेपर जो है हमारा जो है टिक लगाने वाला हो जाता था। या फिर दोस्तों क्या होता था कि जो है हमारा दूसरा पेपर जो है टिक लगाने वाला हो जाता था और जो है पहला पेपर लिखने वाला हो जाता था। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम पहले कोरोना काल के पहले हुआ करते थे दोस्तों। उसी प्रकार से जो है यूनिवर्सिटी ने फिर से जो है उसी को जो है दोहरा लिया है। अब क्या क्या कहा गया है कि अब जो है जिस तरीके से पेपर हो रहे थे उसी तरीके से जो अब हम लोगों के एग्जाम होंगे। तो यहाँ पर भी वही बताया गया कि जो बीए सेकेंड ईयर और जो है सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है वही प्रक्रिया अपनाई गई है और वही पीडीएफ में यहाँ पर बता दिया गया है। पीडीएफ में सब कुछ अच्छे से लिख दिया गया है कि आपका कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव और कौन सा सब्जेक्टिव है। तो ये इतना सा मैटर इसी 4 लाइनों में समझाया गया है। अब आगे की पीडीएफ हम आगे दिखाते हैं आपको कि कौन सा पेपर आपका सब्जेक्टिव और कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष के जो स्टूडेंट हैं उनका, बीए द्वितीय वर्ष के जो स्टूडेंट हैं जिनका बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय वर्ष में सॉरी दोस्तों अर्थशास्त्र पेपर उनका जो है सब्जेक्ट है। अब अर्थशास्त्र का उनका जो प्रथम पेपर है वो यहाँ पर बताया गया। जो प्रथम पेपर है उनका पेपर जो है होगा क्या, सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव का मतलब आपका जो है लिखने वाला होगा। आपको कॉपी पेन दी जाएगी, आपको जो है 3 घंटे का समय दिया जाएगा, आपको उसमें जो है लिखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका अर्थशास्त्र का प्रथम पेपर। अब यहीं पर देखेंगे जो अर्थशास्त्र का जो है द्वितीय पेपर अगर हम देखेंगे तो द्वितीय पेपर यानी कि आप लोगों का जो है एमसीक्यू पैटर्न पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी पेपर होगा आपका और यहाँ पर आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब आगे हम बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जो कि जैसे कि अब यहाँ पर देखेंगे हम शिक्षा शास्त्र की बात करें तो एजुकेशन जिन लोगों का है बीए द्वितीय वर्ष में और जो पीछे से प्रमोट होकर आए हैं अभी एग्जाम भी नहीं दिए हैं तो उनके लिए यहाँ पर हम बता रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्टिव पेपर, तो पहला आपका क्या होगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा। आपको पहले पेपर में आपको लिखना पड़ेगा शिक्षा शास्त्र के एजुकेशन के पेपर में। और दूसरा, अगर दूसरा पेपर देखें द्वितीय पेपर एजुकेशन का देखें तो यहाँ पर जो है द्वितीय पेपर आपका जो है एमसीक्यू पैटर्न पर यानी कि ऑब्जेक्टिव टिक लगाने वाला होगा। अब वहीं पर देखें अंग्रेजी साहित्य का, इंग्लिश लिटरेचर जिन लोगों का है तो इंग्लिश लिटरेचर का प्रथम पेपर जो है एमसीक्यू पैटर्न पर होगा। उसके बाद जो है अंग्रेजी साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर का द्वितीय पेपर जो है आपका सब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेट चेंज हो गया। अब अंग्रेजी का जो है पहला पेपर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इस तरीके से हो गया ना। तो इस तरीके से सभी के पेपर जो है आगे पीछे हो सकते हैं। किसी का पहला पेपर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, किसी का दूसरा पेपर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि आपका पेपर कौन सा ऑब्जेक्टिव है और कौन सा सब्जेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पर भूगोल जियोग्राफी जिसका बीए में सब्जेक्ट है उसका प्रथम पेपर जो है सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। और जियोग्राफी का द्वितीय पेपर यानी भूगोल का दूसरा पेपर जो है वो एमसीक्यू पैटर्न पर यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों हम अब नीचे बढ़ लेते हैं। नीचे आने के बाद देखेंगे यहाँ पर भी जो है बीए द्वितीय वर्ष का ही जो है दिया गया है। जिन लोगों के सब्जेक्ट है तो मतलब सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने के बाद देखेंगे बीए तृतीय वर्ष का मिल जाएगा। अब बीए तृतीय वर्ष में जिसका अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है, तो उनका जो है पहला पेपर जो है ऑब्जेक्टिव है, और बाकी के जो 3 पेपर होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है जो सेकंड ईयर में पेपर दे के आए हैं, जो फाइनल ईयर है जिनका, उनको पता है कि उनके पेपर जो है फाइनल ईयर में 3 पेपर हो जाते हैं। तो आप लोगों के जो है द्वितीय और तृतीय पेपर जो है आपका सब्जेक्टिव यानी आपको लिखने वाला होगा, और जो है पहला पेपर आप लोगों का जो है एमसीक्यू पैटर्न पर यानी कि लिखने जो है आपको टिक लगाने वाला होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, यहाँ पर अर्थशास्त्र दिया गया है, शिक्षा शास्त्र दिया गया है ना, इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य दी गई है ना, भूगोल दिया गया है। तो जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, ये जो जितने भी सब्जेक्ट अगर आपके बीए में हैं, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, इस वाले ऑप्शन से आकर के आपको पता लग जाएगा कि आपके प्रश्न पत्र का प्रकार क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, और कौन सा पेपर सब्जेक्टिव होगा और कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, ये बहुत आसानी से आप पता लगा पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का भी दिखा देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर बीए तृतीय वर्ष का भी आपका जो है फिर से दिया गया, जो ओल्ड कोर्स वाले हैं उनका यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों के जो भी कोर्स हैं, सॉरी आपके जो भी सब्जेक्ट है, आप भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, आपका कौन सा पेपर, कौन सा ऑब्जेक्टिव और कौन सा सब्जेक्टिव है। अब यहाँ पर फिर हम आगे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे बीकॉम के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ गई है। बीकॉम द्वितीय वर्ष के ओल्ड कोर्स के जो स्टूडेंट है, अब उनका पेपर जो है यहाँ पर देखेंगे। अब उनका जो पहला पेपर है, उनका पहला पेपर जो है सब्जेक्टिव, दोनों जो है पेपर जो है उनके सब्जेक्टिव है, और दूसरा पेपर जो है उनका एमसीक्यू पैटर्न पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से जो है इनके सारे बताए गए हैं। अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन है, आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन पीडीएफ कैसे मिलेगी वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के न्यू कोर्स वाले स्टूडेंट मिल जाएंगे, उनका जो सब्जेक्ट है और इनका यहाँ पर पेपर कोड मिल जाएगा, और पेपर का प्रकार ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ इस तरीके से देखेंगे बीकॉम तृतीय वर्ष का भी आपको देखने, बीकॉम तृतीय वर्ष का जो है न्यू कोर्स वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से इनके भी सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कोर्स है वो दिया गया है सब्जेक्ट, और यहाँ पर जो है इनका जो है प्रश्न पत्र का कोड और फर्स्ट सेकंड क्या है पेपर वो दिया गया है, और यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो है यहाँ पर जो है बीकॉम तृतीय वर्ष ओल्ड कोर्स के जो स्टूडेंट है उनके लिए बताया गया है। हम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है बीएससी का भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बीएससी के जो द्वितीय वर्ष के न्यू कोर्स के स्टूडेंट है इनका लिए यहाँ पर जो है बताया गया। तो यहाँ पर जो है वनस्पति विज्ञान जिसका पहला पेपर है, जो प्रथम पेपर है वो सब्जेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है दूसरा पेपर जो है द्वितीय पेपर जो है वो भी सब्जेक्टिव है, और वनस्पति विज्ञान का जो है तृतीय पेपर है वो एमसीक्यू पैटर्न पर यानी लिखने जो है आपको बहुविकल्पी पेपर है टिक लगाने वाला। इस तरीके से देखेंगे रसायन विज्ञान के जो पेपर है प्रथम पेपर है वो जो है सब्जेक्टिव है, रसायन विज्ञान का जो है द्वितीय पेपर जो है वो सब्जेक्टिव है, तृतीय पेपर जो है आपका एमसीक्यू पैटर्न पर है। अब नीचे आ जाएंगे आपको गणित को देखने को मिल जाएगा। तो प्रथम पेपर एमसीक्यू पैटर्न पर है यानी कि आपका टिक लगाने वाला है। उसके बाद आप दूसरा पेपर द्वितीय पेपर देखेंगे तो सब्जेक्टिव होगा, और तीसरा पेपर देखेंगे तो सब्जेक्टिव होगा। इसी तरीके से आप भौतिक विज्ञान का देखेंगे तो आपका प्रथम पेपर जो है सब्जेक्टिव होगा, और द्वितीय पेपर जो है आपका एमसीक्यू पैटर्न पे होगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम आपको एक एक बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप बोर भी हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है अब हम आपको अच्छे से सब कुछ दिखा दिए, आपको हम अच्छे से फॉर्मेट को समझा दिए हैं, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आशा करता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे बीएससी द्वितीय वर्ष ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो बीएससी जो है तृतीय वर्ष के जो है न्यू कोर्स वाले स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबका जो है यहाँ पर अच्छे से बताया गया है, कोई रह नहीं गया है। जितने भी लोग जितने भी कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं बीएससी बीकॉम के द्वितीय जो है सेकंड ईयर और लास्ट ईयर के। और दोस्तों ये इतना सा अपडेट था। अब ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, ये पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मेरे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और वहाँ पर जो है आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ पर हमको मैसेज करना है। ये पीडीएफ हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ग्रुप में नहीं मिल रहा तो आपको डायरेक्ट मैसेज कर देना है, आपको जो है डायरेक्ट ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके व्हाट्सअप नंबर पर। और दोस्तों ये था इतना सा अपडेट। दोस्तों अपडेट आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।